अक्सर हम लक्ष्मण रेखा को केवल जमीन पर खिंची एक साधारण लकीर मानते हैं, पर क्या वाकई ये इतनी ही सरल थी? असल में वो कोई साधारण रेखा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली एनर्जी बैरियर था। ये महज एक सुरक्षा घेरा नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की वो उन्नत तकनीक थी जिसे आधुनिक विज्ञान आज भी डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। शास्त्रों में इसे सोमतिथि विद्या के नाम से जाना गया है। वेदों में छिते इसके गूढ़ मंत्रों का प्रमाण कुछ इस प्रकार मिलता है। सोमम ग्रही व्रतमरत स्वाहा वेतु संभव ब्रह्मय वाचम प्रमाणमग्मम ब्रह्मरेते अवधिथि। ये कोई सामान्य मंत्र नहीं, बल्कि एक एक्टिवेशन कोड की तरह काम करता था। विज्ञान की दृष्टि से समझें तो सोमतिथि वो अदृश्य शक्ति थी जो हवा, पानी और अग्नि के अणुओं को सोखकर एक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर देती थी। जिसे हम आज की साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते हैं, वो हजारों साल पहले हकीकत थी। इतिहास गवाह है कि ये दुर्लभ विद्या केवल चुनिंदा गुरुकुलों में सिखाई जाती थी और इसके सबसे योग्य साधक स्वयं लक्ष्मण जी थे। इसीलिए उन्होंने सीमा खींची नहीं, बल्कि उस सुरक्षा क्षेत्र को एक्टिवेट किया था। ऋषि संगी के अनुसार महाभारत के भीषण युद्ध के दौरान भी ऐसी ही तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। जब कुरुक्षेत्र में विनाशकारी अस्त्र चल रहे थे, तब उनकी ऊर्जा युद्ध के मैदान से बाहर क्यों नहीं गई? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पूरे कुरुक्षेत्र के चारों ओर एक सोमतिथि फील्ड सक्रिय कर दी थी, ताकि बाहरी सृष्टि सुरक्षित रहे। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि रेडिएशन शील्डिंग का दुनिया का सबसे प्राचीन प्रमाण हो सकता है। विडंबना यह है कि हमारे पास सूत्र तो मौजूद है, पर यह संपूर्ण विद्या समय के साथ लुप्त हो गई। आज जिसे विज्ञान असंभव मानता है, वो हमारे वेदों में हजारों साल पहले दर्ज था। शायद भारत का प्राचीन गौरव कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि वो विज्ञान है जिसे हम अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। क्या आप भी मानते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास मॉडर्न साइंस से भी उन्नत ज्ञान था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।